yesterday. On my travels to Sahara. नमस्कार, एक ने दिन और एक ने व्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम लोगों को क्रोएशिया से लौटे हुए 2 दिन हो चुके हैं। मेरी अभी थोड़ी सी छुट्टियां और बची हैं, तो अब चूंकि बच्चों के साथ टाइम कम मिलता है तो इसलिए हमने सोचा कि अभी जो है थोड़ी सी और ट्रिपें की जाए। ट्रिप तो नहीं, पर हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं हम सिनेमा जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं क्या देखने? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। गाओ 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 गाओ। नहीं आता गाना किसी को? कद्दू है सब, ये सब कद्दू हैं। चलो चलते हैं, स्पाइडरमैन देख के आते हैं। अब आपको तो नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन हम जा रहे हैं देखने। अच्छा भाई, फिल्म जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा होफर में आए, यहाँ से मुझको कुछ सामान लेना है। और भाई साहब, इतनी गर्मी हो रखी है फिर से। देखो 34 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त, और बिल्कुल कोई लोग नहीं है, एकदम भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। लोग निकले ही नहीं है। 34 डिग्री है इस वक्त, और अच्छी खासी गर्मी सब महसूस हो रही है। हाँ तो भाई, हम लोग पहुँच गए हैं सिनेमा ये रहा। डीजल कीनो इसका नाम है। कीनो माने सिनेमा। तो चलो देखते हैं चल के पिक्चर, और पिक्चर देख के फिर जाएंगे वापस घर। इन भाई साहब को मैंने मना कर दिया था कि मैं तुम्हें स्वीट्स वगैरह नहीं दिलवाऊंगा, तो अपना पर्स लेके आए। कह रहे हैं मैं अपने पॉकेट मनी से ख़रीद लूँगा। भाई साहब अपना पैसा खुद दे रहे हैं, देख लो, स्वीट्स खरीदने के लिए। रुक जाओ, यू विल गेट सम चेंज। एंड व्हाट डू यू से? Gerne. Das kann die Rechnung meinem Papa geben. या Okay, dann weißt du, wie viel du ausgegeben hast? Papa. या थैंक यू। बेसिकली स्पाइडरमैन 12 साल से ऊपर के लिए तो उसमें सिर्फ आर्यन और लियम ही जा सकते हैं। मैं और लेओन जा रहे हैं टॉय स्टोरी देखने, क्योंकि ये 0 से शुरू है। तो भैया हम सिर्फ यही देख सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ लेओन के साथ टॉय स्टोरी देखूँगा 3 बजे, और आर्यन और लियम जाएंगे स्पाइडरमैन देखने। हैं स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का खून। अब देखो भैया, ये ले रहे हैं अपना सामान। हाँ Liam hat. Was ist das? Papa, what is this and this? लियम, कैन यू हेल्प हिम? Ja. तो भाई साहब ने इतना फिल कर लिया है। ये देखो भाई, हम अकेले हैं इसमें। Which one have you? वी हैव ट्राई दिस वन Also jetzt 3,7. Das ist सीब या हियर। I have. या कम गो इन। I देखो भैया, पूरा सिनेमा हॉल अकेले हम ही बैठे हैं सिर्फ इसमें। have the number. भाई साहब को 2 सीटें एक्स्ट्रा लगानी पड़ी हैं। तो पूरे सिनेमा हॉल में सिर्फ हम ही लोग हैं। देखो चलो बंद करें अब इसको, फ़ोन को। फिल्म ख़त्म। चलो भैया अब बाहर चलें। अब आर्यन और लियम के लिए वेट करना होगा। अब हम वेट कर रहे हैं आर्यन और लियम के निकलने का उतनी देर। ये भाई साहब इधर अपना आर्केड में खेल रहे हैं। ये यहाँ हमारे सिनेमा हॉल के ऊपर ही छोटा सा आर्केड है। और आर्यन लियम भी आ गए वापस। Where's my कैसी रही Spider-Man? पिक्चर? हाउ वाज योर फिल्म? That's amazing. अमेजिंग। Yeah. लियम, व्हाट्स योर वर्डिक्ट? amazing. अमेजिंग। Yeah. वेरी वेरी गुड या। नाउ लेट्स गो होम। Then was ist denn noch um was ist denn? The next day. ये देखो भाई साहब ओपा से अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एप्रिकॉट तोड़ दो मेरे लिए, तो ओपा भी इनके लिए एप्रिकॉट तोड़ रहे हैं। ये देखो भाई, फ्रेश पेड़ से सीधे तोड़े हुए एप्रिकॉट्स हैं।
जब तक इसे खा के ना दिखा उसके जूसी होने का आपको पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए खाना ज़रूरी है। वैसे तो लेऑन के लिए अभी दे रहा हूँ उसको, पर उससे पहले आपको दिखा देता हूँ। इससे अच्छे एप्रिकॉट्स मैंने ज़िंदगी में नहीं खाए कभी। मेरा मतलब है इस पेड़ के, जो इस पेड़ के एप्रिकॉट्स हैं, इस पेड़ से ज़्यादा अच्छे एप्रिकॉट्स मैंने कभी नहीं खाए। Uno master, the apricots are here. What means that? Marilyn, After be careful that they are not like this, yeah? Because कभी कभी इनमें वो मधुमक्खी नहीं, wasps वो घुस जाते हैं, तो need to be careful. why? So eat. Why need a bit careful? Yeah, not that there is an insect inside, okay? Yeah, open this. Seed is out. Slowly, slowly. I leave it here, okay? Yes, I know. This one is for me? I already ate one Right. outside. You can eat slowly, okay? No rush. No rush. Thank you. Thank you, मेरा बच्चा. Lee? Look, Papa hat es sich yeah. This is nice, huh? अच्छा, तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं कश्मीर से, और उनका सवाल था कि जब आप वापस घर पहुंच जाइएगा छुट्टियों के बाद, तो एक वीडियो बनाइएगा ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, ड्राइविंग रूल्स कैसे हैं और टैक्सी का बिजनेस कैसा होता है या कर सकते हैं कैसे, मतलब यही उनका मतलब था शायद। तो मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं और आपको उसके बारे में बताता हूँ जितना मुझे पता है। अब क्योंकि मैं टैक्सी वगैरह से मेरा कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, चलिए शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसा है कि मैं जो है ना सीधा ऑस्ट्रिया नहीं आया था, मैं आया था सबसे पहले इंग्लैंड, लंदन आया था मैं पहले। और लंदन में मुझे कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी कार वार की, तो मैंने लाइसेंस नहीं बनाया था। लेकिन एंड ऑफ द टेन्योर जब मैं लंदन छोड़ने वाला था, तब मुझे लगा कि यार यहाँ पे अगर कंट्री साइड में रहना है तो फिर कार की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तब मैंने थोड़ा बहुत पता किया था और ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था अपना। अच्छा, तो ऐसा था ना कि इंडिया में मेरा लाइसेंस बना हुआ था। जो एक्सपीरियंस इंडिया में लाइसेंस बनाने का और बाहर के देशों में लाइसेंस बनाने का होता है ना, बहुत ही डिफरेंट होता है। तो खैर मैं शुरू से ही शुरू करता हूँ। तो इंडिया में मेरा लाइसेंस बना हुआ था, मैं गाड़ी भी चलाता था और सब फर्स्ट क्लास था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब मैं इंग्लैंड आया तो मैंने पता किया कि भैया अपने में इंडियन लाइसेंस को कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मैंने सुना था कि यार जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और कंट्रीज़ के लोग आते हैं वो अपने लाइसेंस को ब्रिटिश लाइसेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पता किया तो ये पता चला कि नहीं भाई, आप इंडियन लाइसेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी वैधता नहीं है इंग्लैंड में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लाइसेंस जो है ना ज़ीरो से बनाना पड़ेगा, नया लाइसेंस बनाना पड़ेगा एकदम। तो मैंने कहा ठीक है, बनाना शुरू कर देते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए होता है, क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है, वो मैं बताता हूँ अभी, और क्या अंतर क्या है इंडिया में लाइसेंस बनाने का से और ब्रिटेन में या फिर यूरोप में लाइसेंस बनाने में। अच्छा, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने अपना इंडिया में लाइसेंस बनाया था 1996 में शायद, तभी बनाया था मैंने। तो तब से लेके अब तक में क्या क्या बदलाव हो गए इंडिया में, आई डोंट नो। हो सकता है कुछ बातें जो हैं आज वैलिड ना हो, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। जब मैंने बनाया था तब मुझे टेस्ट देना पड़ा था एक, और मेडिकल चाहिए होता था। तो ये दो चीज़ें, पर टेस्ट में भी वो जो एक फील्ड में ले जाके अपना जो टेस्ट सेंटर होता है वहाँ पे ले जाके वो एक बाउंड्री के अंदर टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट आप दो, अगर वो पास हो गए और आपका मेडिकल फिट है तो आपको लाइसेंस इशू हो जाता है। तो ये तो हो गई इंडिया की बात, और ये कम से कम 25 साल पहले की बात है, 25-30 साल, 30 साल हो गए एग्जैक्टली। आज क्या सिनेरियो है आई डोंट नो। तो अब मैं इंग्लैंड में बनाना था मुझको लाइसेंस। इंग्लैंड में क्या होता है कि इंग्लैंड में जो है ना, आपको ड्राइविंग क्लासेस लेनी कंपलसरी है। अब वो क्लासेस ज़रूरी नहीं कि आप एक ड्राइविंग स्कूल से ही लो, कोई ऐसे बंदे से भी ले सकते हो जो कि जिसके पास एक फुल फ्लेज्ड लाइसेंस हो।
आपको जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो बोर्ड लगाना होता है गाड़ी में आगे और पीछे कि इसमें एक ट्रेनी चला रहा है, इसको लर्नर चला रहा है। और वो आप ऐसे सीख सकते हो, आपके मम्मी पापा जिनके भी पास लाइसेंस हो या कोई ऐसा बड़ा जिसके पास फुल लाइसेंस हो, वो आपको सिखा सकता है, बट आपको सीखना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका एक थ्योरी एग्ज़ाम होता है पहले। जब आप थ्योरी क्लियर कर लेते हो तब आपको जो है ना प्रैक्टिकल की बारी आती है। बट प्रैक्टिकल के लिए आपको एक सर्टिफाइड एग्ज़ामिनर की ज़रूरत होती है, जो कि DVLA का सर्टिफाइड एग्ज़ामिनर हो। DVLA का फुल फॉर्म मुझे नहीं याद, ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी ऐसे कुछ होता होगा। तो वो आपका टेस्ट लेता है और उसके पास एक शीट होती है फुल फ्लेजेड, जिसमें कि अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। कुछ माइनर ऑफेंसेस होते हैं, कुछ मेजर ऑफेंसेस होते हैं। माइनर ऑफेंसेस आप इतने कर सकते हो और मेजर में एक भी किया तो आप फेल हो गए, ऐसा होता है सिस्टम। और वो जो है ना, वो आपको गाड़ी चलवाते हैं करीब आधा घंटा या 1 घंटा, आधा घंटा चलवाते हैं शायद, और उसमें वो आपको मार्क करते हैं कि आप पास कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, वो आपको किसी एक बाउंड्री के अंदर गाड़ी नहीं चलवाते, वो आपको मेन रोड पे या प्रॉपर रोड्स पे चलवाते हैं जहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक, रियल ट्रैफिक होता है। ये नहीं है कि आपको सेफ एकदम चलवा रहे हैं। हाँ, ये है कि उनकी गाड़ी में दूसरी तरफ भी ब्रेक्स वगैरह होते हैं, तो अगर कुछ खतरा होता है तो दे कैन कंट्रोल इट, बट वो अंदर ही अंदर नहीं चलवाते। दूसरी बात कि आई चेकअप ज़रूरी है। आई टेस्टिंग करते हैं वो लोग, पूछेंगे आपसे दूर खड़ी हुई गाड़ी का नंबर कि आप पढ़ सकते हैं कि नहीं बिना चश्मे के या फिर चश्मे के साथ। सो ये चीज़ें टेस्ट करते हैं। अच्छा, तो कार चलाना सीखना या मोटरसाइकिल चलाना सीखना या कोई भी गाड़ी चलाना सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसको कार चलाना तो कोई भी कैसे भी सीख जाता है। जो मेन चीज़ होती है ना लाइसेंस में, वो ये होती है कि आप रूल्स कैसे फॉलो करें और क्या क्या रूल्स हैं। लाइसेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है, क्योंकि अगर आपको रूल्स नहीं मालूम है, आपको गाड़ी चलानी आती, कितनी भी चलानी आती हो, आप रूल्स तोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होगा तो किसी ना किसी को तो नुकसान होगा, आपको या फिर जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसीलिए बाहर के देशों में इस बात पे सबसे ज़्यादा वो दिया जाता है कि आपको रूल्स आते हैं कि नहीं आते हैं, और उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और वो थ्योरी टेस्ट लिया जाता है उसका, और वो एग्ज़ाम आपको पास करना ज़रूरी होता है। और वो एग्ज़ाम आप कितनी भी बार दे सकते हो, कितनी बार फेल हो, कितनी बार, तो जब तक आप पास नहीं होते आप देते रह सकते हो उसको। तो इंग्लैंड में क्या होता था कि इंग्लैंड में एक बुकलेट आती है, उसका नाम है द हाईवे कोड, द ऑफिशियल हाईवे कोड। ये मैंने वहीं ख़रीदी थी, उस वक्त ये 2.5 पाउंड की थी, 2 पाउंड 50 पेंस, यहाँ लिखा भी हुआ है। आज भी एकदम चकाचक रखी हुई है, क्योंकि 1-2 बार ही पढ़ी थी और उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया था। तब इसमें जो है ना, इसमें मैं आपको दिखाऊं, हर चीज़ के रूल्स प्रॉपर बताए हुए हैं, कैसे क्या करना है। और ये रूल सिर्फ कार चलाने वालों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए जो रोड यूज़ करता है। देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है, द हाईवे कोड फॉर लाइफ, नॉट जस्ट फॉर लर्नर्स, व्हेन डिड यू लास्ट रीड योर्स। और इसके बाद ऑल रोड यूजर्स, तो मतलब कि ये हर कोई इंसान जो रोड पे चलता है या रोड का इस्तेमाल करता है, उसको ये पढ़नी चाहिए। 2.5 पाउंड की आती थी तब, अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के 5 पाउंड हो गई होगी। और इसके अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि आपको किस तरह से बर्ताव करना है, कौन पहले जा सकता है, कौन बाद में जा सकता है, किसके लिए क्या रूल है, कहाँ पे किसको अलाउड होना चाहिए, किसको नहीं, गाड़ी अगर ढलान पे खड़ी है तो कैसे खड़ी करें, साइंस, किस साइन का मतलब क्या होता है। ये देखिए सड़कों पे किस निशान का मतलब क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, हम लोगों को कद्दू नहीं पता होता कि सड़क पे कौन सी लाइन बनी है तो किस लिए बनी है। आज की तारीख में भी 2026 में भी लोग बीच में जो सफ़ेद वाली लाइन होती है ना, उसके ऊपर अपनी गाड़ी एकदम बीचों बीच लगा के चलाते हैं कि ये लाइन है, हमें इसको फॉलो करना है। वैसा नहीं होता है। और हर पेंटिंग का, रोड के ऊपर जो पेंटिंग होती है, हर उसका
कोई ना कोई मतलब होता है, पर हम लोगों को नहीं पता होता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 99% लोगों को जो इंडिया में आज गाड़ी चला रहे हैं उनको नहीं पता होगा, और पता होता भी हो तो भी फॉलो नहीं करते हैं। आप मुझे बताइएगा, ऑनेस्टली बताइएगा, जितने लोग कार वगैरह कोई भी व्हीकल चलाते हैं, कितने लोग जो रोड पे साइंस लगे होते हैं ना उनको फॉलो करते हैं या देखते भी हैं, उनको नोटिस भी करते हो? मुझे नहीं लगता 90% लोग नोटिस ही नहीं करते होंगे। आपने बस चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट करी, चल दिए। सबसे जो रिलीजियस चीज़ आप लोग करते हो ब्लिंकर, बस, उसके अलावा कुछ नहीं करते हो। एक इंसिडेंट मुझे आज भी याद है। मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त, वो इंडिया से इंग्लैंड आया था। अब चूंकि इंग्लैंड और इंडिया में सेम साइड पे ड्राइव करते हैं, वो इंडिया से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया था। तो उस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की बदौलत ही वॉज अलाउड टू ड्राइव इन इंग्लैंड, और क्योंकि सेम साइड पे तो सबको लगता है कि हाँ भाई हम चला सकते हैं, और वो चला भी रहा था। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चला रहा हो, सही चला रहा था। मगर अब जो इंसान इंडिया में इतने सालों से गाड़ी चला रहा हो, उसकी कुछ तो हैबिट्स बन जाती है ना। तो उसी हैबिट के चलते हुए एक राउंड अबाउट आया और वो सीधा ही घुस लिया राउंड अबाउट में, और दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी राउंड अबाउट के अंदर। तो मैं उसके बगल में बैठा हुआ था, मैंने पहले से ये अज्यूम कर लिया कि ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। तो मैं जैसे ही वो अंदर घुसने लगा, मैंने कहा स्टॉप स्टॉप, तो इसने एकदम से इमरजेंसी ब्रेक मार दी। उधर से जो गाड़ी आ रही थी उसमें जो लेडी चला रही थी वो ऐसे देख रही थी ये क्या कर रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं रुका होता तो उसने ठोक दी होती, क्योंकि शी वॉज नॉट रेडी फॉर हिम टू एंटर। क्यों? क्योंकि रूल ये होता है कि राउंड अबाउट पे जो गाड़ी बाहर से आ रही है उसको रुकना होता है, और जो गाड़ी अंदर है उसको राइट ऑफ पैसेज होता है। तो अंदर वाली गाड़ी जो है उसको जाना अलाउड होता है। आप तब तक वेट करिए जब वो निकल जाए और फिर कोई और गाड़ी ना आ रही हो राउंड अबाउट के अंदर ही, तब आप एंटर करें। मगर इंडिया में ये रूल शायद किसी को पता ही नहीं है, और पता हो भी तो कोई फॉलो नहीं करता है, व्हाटएवर। तो अब ये आदत पड़ी हुई थी, तो उस आदत के चलते उसने उसको फॉलो नहीं किया और ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग चाहे जितना भी हमको अच्छा ड्राइव करना आता हो, लेकिन अगर आपकी रोड हैबिट्स ऐसी पड़ी हुई हैं कि जो गलत हैं, और आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके बाहर के देशों में ड्राइविंग करने जाते हैं, तो दैट्स अ डेंजरस थिंग। क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा कि भाई यहाँ पे कैसे बिहेव करना है, वहाँ पे कैसे बिहेव करना, और एक आपकी मसल मेमोरी बन जाती है कि हाँ हमको तो यहाँ पे रुकना नहीं। अब इंडिया में लोग जो है ब्रेक नहीं यूज़ करते हैं, वो हॉर्न यूज़ करते हैं, हट जाओ मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग हॉर्न नहीं यूज़ करते हैं, दिमाग यूज़ करते हैं। बट एनीवेज, ये पर्पज़ नहीं था मेरा ये वीडियो बनाने का। मेरा पर्पज़ है कि आपको ये बताऊँ कि यहाँ यूरोप में लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो यूरोप में भी जो है ना, अलग अलग देशों में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं। जैसे इंग्लैंड में आपको ये पास करना होता है, क्या कहते हैं, थ्योरी टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल पास करना होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना और सारे देशों में भी होती हैं, बस थोड़े थोड़े अंतर ये हैं कि इंग्लैंड में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी क्लासेस लेनी ही हैं। बट ऑस्ट्रिया में फॉर एग्जांपल आपको 20 क्लासेस फ्रॉम अ सर्टिफाइड टीचर लेनी ही पड़ेंगी, उसके बिना आपको अलाउड ही नहीं होगा एग्ज़ाम देना। तो ये छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस हर देश में अलग हैं, बट उसके अलावा बाकी रूल्स जो हैं वो सारे सेम होते हैं। और उसके लिए अब जैसे मैंने ये पढ़ी थी, इंग्लैंड में मैंने अपना लाइसेंस बनाया, और उसके बाद जब मैं यहाँ आया था ऑस्ट्रिया में, तो उस वक्त इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था, ब्रिटेन। तो यहाँ पे मैंने फिर अपने लाइसेंस को कन्वर्ट करवा लिया था ऑस्ट्रियन लाइसेंस में, या मुझे करवाना पड़ा था क्योंकि 1 साल के बाद अलाउड नहीं होता उस लाइसेंस पे चलाना। तो मैं 1 साल से ज़्यादा था यहाँ, तो फिर मुझे मजबूरी में करवाना पड़ा था। तो एक तो ये बात हो गई। तो ऑस्ट्रिया में जो है कि 20 घंटे आपको कम से कम सीखना ज़रूरी है एक ड्राइविंग स्कूल से, और हर घंटे का प्राइस अलग अलग होता है, मतलब काफ़ी सस्ता नहीं होता है। मेरे ख्याल से जब मैंने मोटरसाइकिल सीखी थी तो उसका प्राइस मेरे ख्याल से 15 या 20 यूरो पर आवर था। तो वो 20 घंटे आपको सीखने होंगे, उसके बाद आपको फिर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देनी होगी, थ्योरी की पहले, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल की, और जितनी बार फेल होगे उतनी बार देनी पड़ेगी।
और जितनी बार फेल होगे उतने ज़्यादा आपको क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि फेल होते अभी ये तो है नहीं कि बिना क्लास लिए दोबारा से अप्लाई कर दो। कुछ क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी, पता चलना चाहिए कि गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो रूल्स और रेगुलेशंस की बात जहाँ तक है, अब मैं ब्रिटेन से ही कंपेयर करता हूँ क्योंकि अपने लिए, इंडियन वालों के लिए ज़रा इजी रहेगा। अब देखिए, इंडिया में जितने भी रोड के रूल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है ब्रिटेन के जैसे। मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ, थ्योरी वाले रूल्स, क्योंकि मानता तो कोई है नहीं, बट मैं रियल रूल्स की बात कर रहा हूँ। वो क्यों है? क्योंकि जिस वक्त मोटर गाड़ियों का इजाद हुआ था, मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ, ये मेरा लॉजिक है कि जिस वक्त मोटर गाड़ियों का इजाद हुआ था उस वक्त मेरे ख्याल से इंडिया में ब्रिटिशर्स का ही रूल था। और जब रोड्स पे मोटर गाड़ियाँ चलने लगी तो इसीलिए हमारे यहाँ भी लेफ़्ट में चलाते हैं, ब्रिटेन में लेफ़्ट में चलाते हैं। जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने रूल किया उन सब देशों में लेफ़्ट में गाड़ियाँ चलती हैं, बाकी सारे दुनिया में राइट में गाड़ियाँ चलती हैं। पर रूल्स और रेगुलेशन सब जगह सेम ही हैं। तो जो रूल्स इस बुक में लिखे हैं 1947 के बाद के जितने अगर चेंज हुए होंगे तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले के जितने भी रूल्स होंगे ना वो इंडिया और ब्रिटेन के एकदम सेम होंगे। और बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो कि आज भी सेम टू सेम ही होंगे। ये साइन का मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कितनों को पता होगा मुझे नहीं पता, और कितने फॉलो करते हैं ये भी मुझे नहीं पता। तो ब्रिटेन और इंडिया के रूल्स जो हैं सब सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्रिटेन में हर रूल को हर ड्राइवर मानता है, इंडिया में एक दो रूल्स के अलावा कोई कुछ नहीं मानता, वो भी कुछ जगहों पे मानते हैं, ज़्यादातर जगहों पे कोई नहीं मानता है। अब रही बात टैक्सी और टैक्सी बिजनेस की, तो टैक्सियों का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि टैक्सी ड्राइवर को जिस शहर में उसको टैक्सी चलानी है उस शहर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसको बिना नेविगेशन के एक जगह से दूसरी जगह जा पाना पॉसिबल होना चाहिए, और सारी सड़कें उसको मेरे ख्याल से दिमाग में होनी चाहिए कि कहाँ से कैसे जा सकता हूँ मैं। ब्रिटेन में तो ऐसा था कि उनको पूरा मैप बाय हार्ट होना चाहिए, लंदन का जैसे लंदन टैक्सी होती है ना, तो उनको पूरा मैप बाय हार्ट होना चाहिए, और उनका जो टेस्ट होता है वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए तो आपको भाई, अब अगर बाय हार्ट होना है तो इसके लिए तो आपको उस शहर में रहना ज़रूरी है, उसके लिए स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो टैक्सी इतना आसान नहीं है। बाकी मैं पर्सनली किसी टैक्सी ड्राइवर को नहीं जानता हूँ। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 टैक्सीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, और वो भी बुज़ुर्ग लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि बाकी सारे लोगों के पास तो अपनी अपनी कारें हैं। टैक्सी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है बड़े शहरों में, जैसे वियना हो गया, तो वियना में अलग अलग तरह की टैक्सी हैं, आजकल तो उबर वगैरह हो गई हैं। तो उनके लिए भी आपको मेरे ख्याल से एक स्पेसिफिक लाइसेंस और एक बिज़नेस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती होगी। एग्जैक्ट क्या सीन है ये अगर मुझको कहीं कोई जान पहचान का मिल गया तो मैं उससे पता करके बताऊंगा आपको। अदरवाइज़ हाँ, अभी तक के लिए तो इतना ही। बाकी अगर मुझे कुछ जानकारी और मिलती है तो मैं आगे की वीडियोस में ऐड कर दूंगा। बाकी जो है कि लाइसेंस कैसे मिलता है, ड्राइविंग रूल्स क्या हैं, रूल्स तो भाई अगर आप इंडिया में रूल्स पढ़ लेना तो सेम रूल्स हैं सब जगह, बट इतना ही है कि मानने और ना मानने के ऊपर, यहाँ पे लोग मानते हैं वहाँ पे नहीं मानते हैं। और इंडिया में रूल्स कहाँ मिलेंगे पढ़ने को ये मुझे नहीं पता, क्योंकि सब चीज़ें जो हम लोग हैं देख देख के सीखते हैं। जिसको ज़्यादा जिज्ञासा होती है उसको ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, जिसको कम जिज्ञासा होती है उसे कम नॉलेज रहती है, और कुछ लोग तो ऐसे बनवा लेते हैं लाइसेंस, आपको पता ही है। इस वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या कुछ स्पेसिफिक चीज़ हो जो आपको जाननी हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा बताने की। बाकी अगर किसी को बुरा लग गया हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताया है। जो अब मैं भी इंडिया में ही पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, तो मुझे भी पता है इंडिया कैसा है, इंडिया में कैसी चीज़ें होती हैं। तो ये कहना आपका कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। आज मेरे दोनों हाथ खाली हैं तो आज आपको हाथ जोड़ के जय श्री राम करता हूँ। जय श्री राम। अगले वीडियो तक जय श्री राम।